हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का 23 पार्ट। ओके, इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर 22 के अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था उसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ें थी वो। हमने स्टार्ट किया था डायगोनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। एक्चुअली में डायगोनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये एक टाइप की जो क्या होती है सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट आ जाता है, ग्रुप नंबर हमारे पास सेकंड आ जाएगा, ग्रुप नंबर हमारे पास 13 आ जाएगा और ग्रुप नंबर हमारे पास 14 आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये बेरिलियम हो गया, यहाँ पे बोरॉन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन हो गया। अगर हम चेक करें तो ये पीरियड नंबर हो जाएगा हमारे पास सेकंड, और पीरियड नंबर अगर हमारे पास थर्ड की बात करें तो यहाँ आ जाएगा सोडियम, बेरिलियम के बाद क्या आ जाता है, मैग्नीशियम, और बोरॉन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्युमिनियम, और कार्बन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये इस तरीके से डायगोनल प्रॉपर्टी शो करेंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 3 और मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो कितना यूनिट का फ़र्क है +9। यहाँ भी देखोगे 4, 13 कितना है +9, यहाँ देखोगे 5 और कितना है 14, कितना यूनिट है +9 का है। अब देखो ये डायगोनल प्रॉपर्टीज़ शो क्यों करते हैं, तो एक्चुअली में क्या है कि अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात किस पे चल रही है, ग्रुप्स के ऊपर बात चल रही है, तो ग्रुप में क्या होता है कि जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का, क्या है, जो फर्स्ट मेंबर है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है रिसेंट जितने भी एलिमेंट होते हैं किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो दूसरे एलिमेंट के साथ पास नहीं होती हैं। जैसे फर्स्ट आ जाएगा स्मॉलर साइज़। अब स्मॉलर साइज़ होगा तो सिंपल सी बात है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसके बेसिस पे ये दूसरे एलिमेंट जो उसी ग्रुप के हैं, मेंबर हैं, उनके साथ अलग से बिहेवियर शो करेगा। फिर बात आती है लार्ज चार्ज की। लार्ज चार्ज का मतलब उस पर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग साइज़ क्या हो जाएगा, उसका स्मॉलर हो जाएगा, और स्मॉलर होते ही उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वगैरह है वो सब चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, वैसे तो डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट फर्स्ट मेंबर की इंक्रीज है, फिर डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी किसके, शेयर पे और फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे सपोज अगर हम बात करें ग्रुप नंबर फर्स्ट लिथियम की, तो लिथियम बनाएगा हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। लिथियम कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। और बाकी जो रिसेंट जितने भी उसी ग्रुप के मेंबर हैं वो बनाएंगे कौन से, आयनिक बॉन्ड। ओके, लास्ट इसमें क्या आता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल एक्चुअली में क्या है कि पूरी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो कोवलेंसी होती है, कोवलेंसी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 है, तो ये 4 टाइप के बॉन्ड्स मतलब 4 बॉन्ड्स कंसीडर कर सकता है। ठीक उसी तरीके से कोवलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब जब एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स होंगे या फिर जिसके पास वैकेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स होंगे तो वहाँ ये बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा। हमने 2 एग्जाम्पल पे भी डिस्कस किया था, जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड तो इस तरीके से बना रहा है, बट एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड बना रहा है।
क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जबकि बोरॉन के पास क्या है, एब्सेंस डी ऑर्बिटल्स हैं। तो जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने में क्या होगी, आसानी होगी। ओके, क्लियर है। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। डायगोनल प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप शो करके ये पॉइंट जो मेन पॉइंट है, स्मॉलर साइज, लार्ज चार्ज, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, यही मेन फैक्टर है, मेन रीजन है डायगोनल प्रॉपर्टीज़ को शो करने के, किसके, एलिमेंट्स के। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी, केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी को हम चेक करेंगे किस में, पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम्स केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है और ये किस बेसिस पे चेंज होती है, या हाई होती है या फिर लो होती है, उस चीज़ को हम लोग चेक करें। जैसा कि हमें कंफर्म है कि इससे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज चेक करके आए हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, जिसमें हमारे पास एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, आयनाइजेशन एंथैल्पीज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है, एक टाइप की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, पीरियोडिक टेबल्स की या किसी भी एलिमेंट्स की। बट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, तो वो जो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं वो डिपेंडेबल है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। बट यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी एक टाइप की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे, किस तरीके से होगा। कि अगर हम लोग बात करें लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं हम किस में, पीरियड्स के अंदर, तो हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा कि जो हमारे पास एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होगा। जैसे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी किसकी, IE की। और IE एक्चुअली में क्या है, लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स। IE हमारे पास क्या है, लूज़ द इलेक्ट्रॉन। और लूज़ द इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग चेक करें, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड होगी, ये हमारे पास राइट साइड होगी। ये लेफ़्ट साइड होगी और ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। तो हमें पता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पीज को लेफ़्ट टू राइट आप चेक करोगे, तो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट हैं, यहाँ पे लिस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड में ईज़िली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ईज़िली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बट जैसे ही हम ग्रुप नंबर 18 में पहुँचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। किसकी वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। इतनी चीज़ हमने पहले डिस्कस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की अगर हम लोग बात करें, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अगर हम लोग बात करें, तो लेफ़्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है वो हाईएस्ट होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जो किस में ज़्यादा होती है, ग्रुप नंबर
17 में, किसमें ज़्यादा होती है? ग्रुप नंबर 17 में। भाई ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ें हमें, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है यहाँ हाई नेगेटिव होगी। और अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 18 की, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। ओके, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है हम लोगों ने, क्योंकि यहीं से हमें केमिकल रिएक्टिविटी का कंफर्म होगा कि वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है या मिडिल में ज़्यादा होती है या फिर लास्ट में ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें हमें कंफर्म होगी, तब हम इसके बेसिस पे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्चुअली में ये क्या सब चीज़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो स्टार्टिंग में लो होती है और फाइनल में जाके हाईएस्ट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एंड में जाके पॉजिटिव हो जाती है। ग्रुप नंबर 17 की हाईएस्ट क्या हो जाती है? नेगेटिव है। वही है लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास आता है, देयर हाई रिएक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्टिविटी at two extreme ends and lowest in the center। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो एंड में जाके हाईएस्ट होती है और सेंटर में क्या होती है? लोवेस्ट हो जाती है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है यानी इस पॉइंट को एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में बड़ा इजी इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करवाया जा सकता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। तो इट मीन्स यहाँ केमिकल रिएक्टिविटी हाई होगी और एंड में जाके जो केमिकल रिएक्टिविटी है, अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और सेंटर में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी? लोवेस्ट हो जाएगी। एक चीज़ और हम लोग चेक कर लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड है। ये क्या करते हैं? ईज़िली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद चेंज हो जाएंगे किस में? कैटायंस के अंदर। तो ईजिली रिमूव हो जाएगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इनमें मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड राइट हैंड साइड में अगर हम लोग चेक करेंगे, कहाँ? ग्रुप नंबर 17 में इनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? एक्सेप्ट करने की। और ये चेंज हो जाते हैं किस में? एनायंस के अंदर। और एनायंस
और अनायन से अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की, तो इनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है किसकी? लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो चेंज हो जाएंगे किस में? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में। ओके। और ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। है ना? तो चेंज हो जाएंगे किस में? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि लेफ़्ट टू राइट जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो तो इंक्रीज हो जाएगी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, इसी इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग को हम लोग रिलेटेड कर सकते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से। है ना? तो मेटेलिक कैरेक्टर इट मीन्स lose the electrons ओके और नॉन मेटेलिक gain the electron। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर लूज द इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पीज। डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पीज। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी। फॉर एग्जांपल सेकेंड पीरियड्स की अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर एग्जांपल सेकेंड पीरियड्स की अगर हम लोग बात करेंगे जिसमें हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन हो जाएगा। तो इट मीन्स
ये दो हमारे पास हो जाएंगे मेटल, ये हो जाएगा मेटलॉइड्स, और ये हो जाएंगे हमारे पास नॉन मेटल्स। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक उसी तरीके से थर्ड पीरियड्स की बात करेंगे। थर्ड पीरियड में हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। तो ये आ जाएंगे हमारे पास मेटल की फॉर्म में। ये हो जाएगा मेटलॉइड्स, और ये हो जाएंगे हमारे पास नॉन मेटल। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। तो एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शंस ऑफ द एलिमेंट है। जितना ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है इट मीन्स मेटल है, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मीन्स वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और रिएक्टिविटी गेन कर लेते हैं। जितनी डिफ़िकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, उतनी उसकी टेंडेंसी कम होगी या फिर नेचर कम होगी किसकी, रिएक्टिविटी की। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने डिस्कस किया है केमिकल रिएक्टिविटी को। और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग होता है हमारे पास क्या, लूज द इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। वो भी हमने लेफ़्ट टू राइट चेक कर लिया है। और एक और प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने चेक की है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स या फिर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को कोरिलेट किया है किसके साथ, गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। आई होप सो आप लोगों को केमिकल रिएक्टिविटी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसका एक सेकंड पार्ट रह गया है हमारे पास, जो हम बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड को चेक करेंगे, उस नेचर्स को चेक करेंगे, वो नेक्स्ट हम लेक्चर्स के अंदर चेक करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।